नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एमसीक्यू स्टार्ट कर रखी है बीएसटीसी सूचना सहायक और राजस्थान पुलिस के संबंधी, और इस पर चर्चा करने वाले कथन निष्कर्ष यानी न्याय वाक्य है। कथन इसके बोल दो चाहो तो यहाँ पर आ सकता है, वर्ड आ सकता है न्याय वाक्य। कौन सा आ सकता है? न्याय वाक्य। क्या आ सकता है? न्याय वाक्य। क्या ये चाहे तो आ सकता है न्याय वाक्य, ठीक है ना। ये वाले सवाल है न्याय वाक्य, ठीक है। पहला सवाल चर्चा करते हैं, स्टार्ट। पहला सवाल आपके सामने है, दिए गए उचित विकल्प चुनने हैं। कथन दिए हुए होंगे आपके सामने, तो दो कथन दिए हुए होंगे और दो निष्कर्ष दिए होंगे। क्या दे सकता है उसकी शर्त है अगली, ठीक है ना। तो दो कथन दिए हैं, सभी आदमी गंजे हैं, कुछ आदमी गंजे हैं। तो ये लिखा मैंने आदमी, यहां कर दिया मैंने कुछ गंजे। और ये दूसरा कथन है, सभी गंजे अमीर है। जितने भी गंजे हैं ना वो सारे क्या कहलाए? अमीर। तो ये डायग्राम जैसा कहे वैसा कर दिया करो, ठीक है ना। और अब डायग्राम बना लिया आपने कथन से, अब निष्कर्ष को चेक करना है। तो फर्स्ट निष्कर्ष है आपके सामने, चार निष्कर्ष दिए आपके सामने। तो पहला निष्कर्ष आपके सामने दिया, कुछ आदमी अमीर है। कुछ आदमी, ये आदमी और ये अमीर क्रॉस हो रहा है, तो कुछ आदमी अमीर है। तो ये बात तो सही लग रही है, कुछ आदमी अमीर है, ठीक है। कुछ अमीर गंजे हैं। तो ये देखो बाहर से अंदर की ओर कोई एरो आए, बाहर से अंदर की ओर एरो आए तो ये वाला सही होगा। तो ये कुछ आदमी अमीर है, सही है। ये बाहर से अंदर की ओर बात करे और तो इसका भी कुछ सही होगा, तो ये भी मुझे सही लग रहा है, ठीक है। आगे चेक करते हैं। सभी गंजे आदमी नहीं है, सभी गंजे नहीं, कुछ गंजे आदमी हैं। सभी गंजे आदमी नहीं है, कुछ गंजे आदमी हैं। तो ये वाला लग रहा है गलत लग रहा है, ठीक है ना। सभी गंजे आदमी नहीं है, कुछ गंजे आदमी होते हैं। और सभी अमीर गंजे हैं, तो सभी अमीर गंजे नहीं है, कुछ अमीर गंजे हैं, ये हो सकता है। ये दो गलत है, इसका मतलब पहला और दूसरा सही लग रहा है। क्या दिख रहा है आपको? पहला दूसरा सही, ये रहा। मात्र एक और दो, मतलब पहला और दूसरा इसमें आपका आंसर हो गया सही, ठीक है। और इसके अलावा पूरे वाक्य से चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे मैंने विस्तार से पूरे नियम सही समझाए हुए। अभी खाली क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर कैसे आते हैं सोचा था एमसीक्यू में, ठीक है। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल की चर्चा करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, कथन की बात करते हैं। तो कुछ टमाटर मक्का है। तो ये लिखा मैंने टमाटर, और इसको क्या लिखा है मैंने? मक्का। क्या लिखा है? मक्का, ठीक है। और फिर कह रहा है कुछ आलू मक्का है। तो कुछ आलू मक्का है, तो ये हो गया कुछ आलू मक्का है। जैसा कहे वैसा डायग्राम बना दो, ठीक है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष पहला क्या है इसके अंदर? कुछ मक्के आलू हैं, कुछ मक्के आलू है। तो कुछ मक्के आलू है क्या इसके अंदर? देखो, फिर देखो कुछ टमाटर मक्के हैं, कुछ आलू मक्के हैं, ठीक है। तो कुछ, ये कह रहा है कुछ मक्का आलू है, तो ये सही लग रहा है, कुछ मक्का आलू है, ठीक है। और कुछ मक्का टमाटर है, कुछ मक्का टमाटर है, तो ये भी सही लग रहा है, कुछ मक्का टमाटर है, तो ये भी सही लग रहा है। यहाँ पर दोनों ही सही लग रहे हैं, ठीक है। दोबारा चेक कर लो, कुछ टमाटर मक्का है तो कुछ टमाटर मक्का है, कुछ आलू मक्का है तो कुछ आलू को मक्का बना दिया मैंने, कुछ मक्का आलू है। तो सेम लिखा आता है ना, आलू मक्का लिखा आता है ना, तो फिर सेम का सेम निष्कर्ष आएगा। तो होता है इसने मक्के को आलू बोल दिया, तो ये वाला सही हो गया। और ये टमाटर को वैसा बोल रहा है, तो ये उल्टा बोल दिया, तो ये वाला सही हो गया। तो दोनों ही सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन देखो, एक और दो, दोनों अनुसरण करते हैं, यानी एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं। कथन लिखा हुआ है, सभी मिठाइयाँ बिस्कुट है। जितनी भी ये मिठाइयाँ है वो क्या कहला रही है? वो कहला रही है बिस्किट कहला रही है। क्या कहला रही है? ये बिस्किट कहला रही है, ठीक है। और सभी बिस्कुट केक है, यानी सभी बिस्कुट है ना वो सारे क्या कहला रहे हैं? केक कहला रहे हैं। वो सारे क्या कहला रहे हैं? केक कहला रहे हैं। ये केक हो गया, सभी बिस्कुट क्या हो गया? केक कहला दिया, ठीक है, कहला दिया। अब आप चेक करो, निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। तो निष्कर्ष आपके सामने दो दिए, सभी केक बिस्कुट है, सभी केक बिस्कुट है नहीं, कुछ केक बिस्कुट होते। उल्टा दिया हुआ होता है, सभी केक बिस्कुट नहीं, कुछ केक बिस्कुट। कब सही होता है? ये यहाँ लगा हुआ था कुछ, तो सही होता। तो ये पहला क्या लग रहा है? गलत हो गया, ठीक है। सभी मिठाइयाँ केक है, तो सभी मिठाइयाँ केक हो सकती है, सभी मिठाइयाँ केक हो सकती है। तो ये वाला सभी वाला यहाँ सही लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है?
केवल निष्कर्ष सेकंड पालन हो रहा है, फर्स्ट पालन नहीं हो रहा है। फर्स्ट क्यों नहीं हो रहा है? सभी केक यानी बाहर से केक बिस्कुट की हो रहा है तो कुछ सही होता है, बाहर से अंदर की हो रहा है कुछ सही होता है। उसके पे उस मेरे द्वारा समझाए गए सारे नियम बताए गए हैं। तो बाहर से अंदर है तो क्या होता है, अंदर से बाहर है तो क्या होता है, कुछ सही कब होता है, कुछ सही कब नहीं होता है, सकारात्मक वाक्य कब सही होता है, ये सारी बातें वहाँ समझाई हुई है। उसको और देख लेना वीडियो को। तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड वाला सही लग रहा है मुझे, तो यह केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, पालन कर रहा है। 3 के बाद आ गया 4 नंबर सवाल। कथन की बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है, कुछ अंगूर नीले हैं, ठीक है ना, कुछ अंगूर ये कह रहा है कुछ अंगूर नीले हैं, ये इसकी बात कर रहा है, कुछ अंगूर नीले हैं। तो ये हो गया अंगूर, वो क्या हो गया नीले, ठीक है। और कुछ काजू मटर है तो अलग अलग है, कुछ काजू मटर है तो ये लो कुछ काजू और ये मटर, ठीक है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष में क्या आया है, कुछ अंगूर लाल है। अब लाल के बारे में कोई बात ही नहीं हुई तो मतलब ही नहीं है, कोई लाल शब्द ही नहीं है यहाँ पर, कोई लेन देन नहीं आपस में, ठीक है। कुछ काजू नीले हैं, अब कुछ काजू नीले के बारे में कोई संबंध है नहीं तो क्या हुआ, ना तो एक सही है ना दो सही है, दोनों का ही आप में अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। तुलना ही नहीं हो रही है, इसने एक लाल का नीले का काले का संबंध बताया ही नहीं है तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। 4 हो गया, 4 के बाद 5 नंबर सवाल। विवरण की बोलो तो कथा बोले की बात है। या कह कोई मिठाई बिस्कुट नहीं है, यानी ये कह रहा है कोई मिठाई, ये लिख दिया मैंने मिठाई, एम लिख रहा मिठाई का, और मिठाई कह रहा है कोई बिस्कुट नहीं है, अलग अलग कर दो इसको, बिस्कुट नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और कोई बिस्कुट केक नहीं है, ये अलग कर दिया, ये बिस्कुट केक नहीं है, ये लिख दिया मैंने केक, इन तीनों आपस में कोई संबंध रखते नहीं है, ठीक है। अब बात आ रही है निष्कर्ष की, क्या आ रही है बात, निष्कर्ष की बात आ रही है। कुछ मिठाई बिस्कुट हो सकते हैं, ये कह रहा है कोई भी मिठाई बिस्कुट नहीं है तो कुछ कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहा है कोई भी मिठाई बिस्कुट नहीं है तो ये कुछ होने का संभावना ही नहीं हो सकती यहाँ पर, ठीक है, खुद ही मना कर रहा है, ठीक है। अगला, सभी बिस्किट केक हो सकते हैं, तो ये कह रहा है कोई भी बिस्किट केक नहीं है, सभी की कोई संभावना है ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये कह रहा है कोई बिस्किट केक नहीं है, संभावना है ही नहीं, तो या तो यहाँ पे हो गया, ना तो पहला अनुसरण करता है ना दूसरा अनुसरण करता है, दोनों के दोनों आपके निष्कर्ष गलत है इसमें भी, ठीक है। ये सभी सवाल कुछ पेपर में आए हुए सवाल है, वही दे रहा हूँ मैं आपके सवाल, तो ध्यान रहे सवाल कैसे आते हैं और उत्तर क्या देना है आपको। और बाकी मेरे द्वारा पूरा वीडियो समझाया गया, वहाँ और चेक कर सकते हो, चाहो तो पूरा विस्तार से नियम सहित। अभी खाली क्वेश्चंस और आंसर की बात करेंगे। कुछ फल जड़ें होती है, ये रे फल और ये कह रही है जड़ें, टच कर दिया मैंने इसको, जड़ें क्रॉस कर दिया। और कुछ फल बीज है, कुछ फल क्या है, ये रहा कुछ फल क्या है, बीज है, ये ऐसा कुछ बना दिया, कुछ फल बीज है, ठीक है। अब निष्कर्ष की बात करें, सभी फल जो जड़ नहीं है वो बीज हो सकते हैं, सभी फल जो जड़ नहीं है, सभी फल जो जड़ नहीं है, जो भी नहीं का नेगेटिव बात आ ही नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर है। और कुछ जड़ें बीज होती है, कुछ जड़ें बीज होती है, तो यहाँ भी तुलना नहीं लग रही है, ये भी तुलना नहीं लग रही है, तो नहीं वाला हो ही सकता है यहाँ पर, नेगेटिव तो सकारात्मक वाक्य में लेना ही नहीं होता है। कुछ जड़ें बीज होती है तो कुछ जड़ें बीज का आपस संबंध लग नहीं रहा है मुझे। तो अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर देखो, कुछ फल या तो जड़ है, कुछ फल या तो जड़ है और या बीज है, हो सकता है ऐसा या लगा हुआ है, इसका मतलब या ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला सही लग रहा है। और सभी ना तो जड़ है ना बीज है, यानी कुछ जड़ ना तो बीज है ना जड़ है, तो कुछ सभी ना का मतलब हुआ कुछ न कुछ है, सभी ना का मतलब कुछ है, तो सभी फल ना तो जड़ है तो सभी फल नहीं है, सभी कुछ फल जड़ है, तो सभी ना का मतलब कुछ हुआ, सभी ना का मतलब कुछ हुआ। वहाँ नहीं का मतलब हो गया नॉट, यानी सकारात्मक वाक्य में नकारात्मक वाक्य सही नहीं हो सकता, ठीक है, रूल है इसका। और बाकी मेरे वीडियो देख लो, वहाँ पूरे बताया मैंने सारे। तो अब ये सभी फल ना तो जड़ है, इसका मतलब कुछ फल जड़ है, तो ये वाला सही है, इसका मतलब 3 और 4 सही लग रहे हैं, ये 3 और 4 सही है, फर्स्ट सेकंड सरासर गलत है यहाँ पर, ठीक है। कथन की बात कर रहे हैं, ये निष्कर्ष हुआ, ये कथन हुआ। ये कह रहा सभी बस सड़कें हैं, ये रही बस, वो बस को क्या बोल रहा है, सड़कें बोल रहा है या कुछ भी बोल सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है, सड़कें बोल रहा है।
और सभी सड़कें नदी है, ये लो सभी सड़कें क्या कहला रही है? नदी कहला रही है। सभी सड़कें नदी कहला रही है, कहना दो, ठीक है। निष्कर्ष की बात करें, सभी बसें नदी है, सभी बसें नदी है, सभी बसें नदी हो सकती है, अंदर से बाहर की ओर आए तो कुछ का डायग्राम सही होता है, तो सभी बसें नदी हो सकती है, ठीक है, ये सही हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, और कुछ सड़कें बस है, तो बाहर से अंदर की ओर आए तो कुछ सही होता है, तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है। और कुछ नदियाँ सड़क है, कुछ नदियाँ सड़क है, कुछ नदियाँ सड़क है, अंदर से बाहर की ओर कुछ सही होता है, तो ये भी सही हो सकता है। और कुछ नदियाँ बसें हैं, तो कुछ नदियाँ बसें तो बाहर से अंदर की ओर, इसका मतलब यहाँ पर चारों सही लग रहे हैं, तो उपयुक्त सभी के सभी सही लग रहे हैं। 1 2 3 नहीं, यहाँ चारों के चारों वाक्य है, चारों के चारों निष्कर्ष कथन के हिसाब से सारे सही लग रहे हैं। तो उम्मीद करो समझ आ गया होगा। नियम पढ़ना है तो मेरे द्वारा वीडियो देख लो कथन निष्कर्ष का, वहाँ पूरे नियम मिल जाएंगे आपको। 7 के बाद सवाल नंबर बात करें 8। ये कथन पूरी लाइन पढ़ दो, ये कथन मैं निश्चित भाई पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। कुछ कलम गोल है, ये रहा कुछ कलम, वो क्या कहला रही है? गोल कहला रही है। क्या कहला रही है? गोल कहला रही है। और सभी गोल काले हैं, सभी गोल को क्या कर दिया मैंने? काले कर दिया। क्या कर दिया? काले कर दिया। कर दो, कर दिया। अब आ जाओ, सभी काले कलम है, ये रहा सभी काले कलम नहीं हो सकती, सभी काले कलम है नहीं, कुछ काले कलम हो सकती है, तो पहला तो लग रहा है गलत मुझे, ठीक है। कुछ गोल काले हैं, ये रहा कुछ गोल काले हैं, तो अंदर से बाहर की ओर आए तो क्या लिखा हुआ है? कुछ गोल काले हैं, तो कुछ गोल काले हो सकते हैं, ठीक है। सभी गोल कलम है, सभी गोल कलम नहीं, कुछ गोल कलम हो सकती है, तो ये लग रहा है गलत लग रहा है, सेकंड वाला सही लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? कुछ गोल काले हैं, तो कुछ गोल काले हैं, तो सेकंड वाला सही लग रहा है। यहाँ पर केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, बाकी गलत है, क्योंकि पहला सभी हो नहीं सकता और ये सभी कुछ वाला वो सही हो सकता है, ठीक है। कथन की बात करें, कुछ हरे सफेद हैं, ये हरे, वो हरे क्या कहला रहे हैं? सफेद कहला रहे हैं। कुछ पीले हरे हैं, कुछ पीले हरे हैं, तो ये कुछ पीले क्या कर दिए मैंने? हरे कर दी, कुछ पीले हरे कर दी, ठीक है। अब निष्कर्ष पर आ जाते हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ सफेद पीले हैं, कुछ सफेद पीले हैं, इसका आपस समझ लग नहीं रहा है। कुछ हरे पीले हैं, ये हो सकता है, कुछ हरे पीले हैं, क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, यहाँ पर भी केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, क्योंकि पहला सही नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ सफ़ेद पीले हैं, सफ़ेद और पीले के बारे में कोई संबंध नहीं बैठ रहा है। और अगले वाला कुछ हरे पीले हैं, तो कुछ हरे पीले हो सकते हैं, होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ पीले हरे हैं, तो कुछ हरे पीले अपना आप होगी, ठीक है। 9 के बाद 10 नंबर। कथन की बात करें, सभी मेज गाड़ियां है, ये लो मेज, वो क्या कहला रही है? गाड़ियां कहला रही है। क्या कहला रही है? गाड़ियां कहला रही है। और कोई गाड़ी ट्रक नहीं है, तो कोई गाड़ी ये ट्रक नहीं है, कोई गाड़ी ट्रक नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ ट्रक मेज है, जब कोई भी गाड़ी ट्रक नहीं है तो मेज होने की संभावना बनती नहीं है, ठीक है। सभी गाड़ियां मेज है, सभी गाड़ियां नहीं, कुछ गाड़ियां मेज है, ये भी गलत लग रहा है, ठीक है। तो ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, ठीक है। कुछ ट्रक मेज है, तो ये कह रहा कोई भी गाड़ी ट्रक नहीं है तो मेज होने की संभावना नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी गलत है। और सभी का डायग्राम बन नहीं सकता यहाँ पर, सभी का डायग्राम सभी मेज गाड़ी आता तो वापस सेम आ जाता, सेम वाला अपना आप होता था, गलत नियम के हिसाब से, ठीक है। कथन की बात करते हैं, ये कथन और ये निष्कर्ष। कुछ आकृतियाँ छोटी है, ये कुछ आकृतियाँ है, कुछ आकृतियाँ क्या है? छोटी आकृतियाँ है, ठीक है। कोई छोटी आकृति जो है ना वो लाल नहीं है, ये लाल नहीं है, ये लाल नहीं है, ठीक है, अलग कर दिया इसको मैंने। निष्कर्ष, सभी छोटी आकृतियाँ है, सभी छोटी नहीं, कुछ छोटी आकृतियाँ है, सभी नहीं हो सकता यहाँ पर, कुछ छोटी आकृतियाँ हो सकती है, ठीक है ना। और कुछ लाल छोटे हैं, ये कह रहा है तो कोई भी लाल, ये कह रहा है कोई भी लाल छोटा नहीं है, तो कुछ लाल छोटे कैसे हो सकते हैं? तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहला और दूसरा दोनों ही गलत, ना तो पहला सही है ना दूसरे, दोनों ही गलत है। क्या? दोनों ही गलत है। 11 के बाद 12 नंबर। कथन और
निष्कर्ष। सभी उपन्यास कहानियां हैं, ये जितने भी उपन्यास हैं, इस भाई साहब क्या बोल दिया गया, कहानियां बोल दिया गया, तो ये उपन्यास सारी क्या हो गई, कहानियां हो गई, कहानियां हो गई। और सभी कहानियां गीत है, ये लो सभी कहानियां गीत है, तो ये सभी कहानियां आपके सामने क्या बन गई, गीत बन गई, ठीक है। अब निष्कर्ष, सभी उपन्यास, ये कह रहा है सभी उपन्यास जो आपके हैं गीत है, सभी उपन्यास गीत हो सकते हैं, सही कह रहे हैं, अंदर से बाहर सभी सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। कुछ गीत उपन्यास है तो अंदर से बाहर की ओर बात करें तो कुछ गीत उपन्यास हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ उपन्यास गीत है, कुछ उपन्यास गीत है, तो ये भी हो सकता है, कुछ उपन्यास गीत है, ठीक है। और सभी कहानियां गीत नहीं है, सभी कहानियां गीत नहीं है, तो नेगेटिव सही हो नहीं सकता, यानी पहला दूसरा तीसरा कहीं दिख रहा है आपको वहीं पर, ऐसा कहीं लग नहीं रहा है, तो कहाँ गलती है सवाल में। सभी उपन्यास कहानियां हैं, सभी उपन्यास कहानियां हैं, सभी कहानियां गीत है, सभी कहानियां गीत है, तो निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है, सभी उपन्यास गीत है, तो सभी उपन्यास गीत हो सकते हैं, तो ये पहला सही हो सकता है, ठीक है। और कुछ गीत उपन्यास है, तो कुछ गीत उपन्यास है, तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है। और कुछ उपन्यास गीत है, तो कुछ उपन्यास गीत है, तो ये भी हो सकता है। और सभी कहानियां गीत नहीं है, तो नेगेटिव वाला सही हो नहीं सकता यहाँ पर, तो यानी इसका कुछ ना कुछ गलती ऑप्शन में है, दोनों निष्कर्ष सही है, या ऑप्शन गलत दिखेगा, तो यहाँ लिखो निष्कर्ष नंबर पहला, सुधार लो इसको, कट कर लेते हैं इसको, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, निष्कर्ष नंबर सेकंड, निष्कर्ष नंबर थर्ड, ये तीन सही है आपके, ये क्या तीनों क्या है, ये आपके सही है, ये इसको ऑप्शन कर लो, यहाँ कुछ ना अलग ऑप्शन आ गया होगा, ठीक है। 12 के बाद 13 नंबर, कथन की बात करते हैं और निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ कुर्सियाँ आयत है, तो ये आयत हो गई, कुछ आयत क्या है, कुर्सियाँ है, या कुछ कुर्सियाँ आयत है, एक ही बात है, ठीक है। और सभी आयत सफ़ेद है, तो ये लो सभी आयत सफ़ेद है, या सभी आयत आपके सामने सफ़ेद है, ये हो गया सफ़ेद हो गया। अब निष्कर्ष से मिलाते हैं, सभी सफ़ेद कुर्सियाँ है, सभी सफ़ेद कुर्सियाँ है, सभी सफ़ेद कुर्सियाँ है क्या, नहीं, कुछ सफ़ेद कुर्सियाँ हो सकती है, सभी नहीं हो सकती, यहाँ पर कुछ सफ़ेद कुर्सियाँ हो सकती है, तो पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है। कुछ सफ़ेद आयत है, कुछ सफ़ेद जो आयत है बाहर से अंदर की ओर है, कुछ सही हो सकता है, तो ये कुछ सफ़ेद आयत है, ये हो सकता है। और सभी आयत कुर्सियाँ है, तो सभी आयत नहीं हो सकती, कुछ हो सकती है, तो ये वाला भी गलत हो गया। इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड वाला सही लग रहा है, तो केवल निष्कर्ष यहाँ पर सेकंड वाला सही है, ठीक है। क्लियर है, 13 नंबर सवाल हो गई, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। फिर भी और विस्तार से वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो टॉपिक डाला हुआ है उस पर देख सकते हो, पूरे लगभग 3 या 3 का 4 डाले मैंने इसके अंदर, पूरे समझाया, विस्तार से समझाया हुआ है। और ये 13 हो गया, ये 14 नंबर देखो, कुछ आम मीठे हैं, ये आम कुछ को क्या बना दिया, मीठे बना दिया, ठीक है। डोलू एक आम है, तो ये डोलू भाई साहब है आम, ये क्या है, आम हो गया। और कुछ डोलू मीठे हैं, कुछ डोलू क्या है आपके सामने, कुछ डोलू क्या है, मीठे हैं, मीठे, ठीक है, ये वाला बना है इसका मतलब, ठीक है ना। तो सारे अंदर आ गए इसके अंदर, ठीक है। डोलू आम है, तो ये बन गया इसका एक्चुअल डायग्राम, ये बन गया आपके सामने, ये डोलू, ये आम, और कुछ डोलू क्या है, मीठे हैं, तो ये ऐसा डायग्राम बन गया, एक्चुअल डायग्राम तो ये बन गया आपका, ठीक है ना। ये 3 डायग्राम अलग थे, 3 डायग्राम ये बन गया, ये डायग्राम वो डायग्राम हो गया, 3 अलग अलग डायग्राम हो गए, ठीक है। अब निष्कर्ष सही नहीं है ये बता करना है, कुछ मीठी वस्तुएं डोलू है, कुछ मीठी वस्तुएं डोलू है, ये सही लग रहा है, ठीक है। सभी मीठे डोलू आम है, सभी मीठे डोलू आम है, ये नहीं लग रहा है। कुछ आम डोलू है परंतु मीठे नहीं है, ठीक है। इसको देखो, ठीक है, तो पहले सही लग रहा है, और जिसका सही नहीं है इसका सही होना चाहिए साफ से। कुछ मीठे डोलू है लेकिन आम नहीं है, तो ये नहीं वाला तो यहाँ गलत होना चाहिए, ठीक है ना। और ये वाला वैसे गलत होना चाहिए, ठीक है। सभी में डोलू है तो ये वाला गलत, यहाँ होना चाहिए सही कौन सा है, सभी मीठे डोलू आम है, सभी मीठे डोलू आम है, ये होना चाहिए सही है, तो सही है तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। सही है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो,
बाकी सारे गलत लग रहे हैं। ठीक है, 14 के बाद 15 नंबर। कथन क्या दिख रहा है? कुछ मेज बड़ी है, कुछ मेजें क्या है? बड़ी है। ठीक है, और कोई बड़ा नीला नहीं है, तो कोई भी जो बड़ा है वो नीला नहीं कहला रहा है, ये कह रहा है वो नीला नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात करते हैं। सभी बड़े मेज हैं, तो कोई सभी बड़े हो नहीं सकता, कुछ वाला होगा, तो ये वाला पहला गलत लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ हो सकता है। ठीक है, और कुछ नीले बड़े हैं, कुछ नीले, ये जब कह रहा है कोई बड़ा नीला कुछ का होने का संभावना नहीं है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष आपके सामने यहाँ पर एकदम ही गलत आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको आराम से। 15 हो गया, 15 के बाद 16 नंबर। ये हो गया कथन, ये हो गया निष्कर्ष। सभी घड़ियाँ लाल है, तो ये घड़ियाँ वो कहला रही है लाल, लाल खिला रही है। और कुछ लाल नीले हैं, तो कुछ लाल नीले हैं, तो ये कुछ लाल ये आपके सामने कर दिए मैंने नीले। क्या कर दी? नीले कर दी। निष्कर्ष, कुछ नीली घड़ियाँ है, तो ये संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर कर देखते हैं। सभी लाल नीले हैं, सभी लाल नीले, कुछ लाल नीले हो सकते हैं, ये तो गलत हो गया। कुछ घड़ियाँ लाल नहीं हैं, कुछ घड़ियाँ लाल नहीं है, तो नेगेटिव यहाँ हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ठीक है, क्लियर है। तो कुछ नीली घड़ियाँ हो सकती है, तो यहाँ पर हो सकता है कोई कुछ घड़ियाँ नीली हो सकती है, तो कुछ घड़ियाँ नीली हो सकती है, चाहे तो देखना चाहिए तो उसमें। ठीक है, तो देखो सभी लाल नीले नहीं हो सकते, तो कन्फर्म है, पहला गलत हो गया। और नेगेटिव आ नहीं सकता यहाँ पर, तो नीले और घड़ी का संबंध सेट नहीं बैठ रहा है, कुछ नीली घड़ियाँ सेट नहीं बैठ रहा है, तो ये खुद मना कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर सही नहीं होगा, कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर सही नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो, सभी लाल नीले हो नहीं सकते, कुछ घड़ियाँ लाल, ये जब कह रहा है कोई भी लाल नहीं है, नीली नहीं है, तो कुछ होने का संभावना नहीं, और नेगेटिव वाला वैसे भी सही नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, और कुछ नीली घड़ियाँ है, तो ये नीली घड़ियों का संबंध बैठ नहीं रहा है, कोई भी नीली घड़ी नहीं इस हिसाब से, तो ठीक है ना, तो ये भी आपके गलत हो गया। ठीक है, 16 हो गया, 16 के बाद 17 नंबर। कथन और निष्कर्ष, कोई पेंसिल मेज नहीं है, ये पेंसिल और ये मेज। ठीक है, और कुछ मेज लाल है, कुछ मेज लाल है। ठीक है, सभी लाल मेज है, नहीं हो सकता, ऐसा डायग्राम में सभी सही हो ही नहीं सकता, कुछ सही होता है। कुछ पेंसिल लाल है, और ये कह रहा है कोई भी पेंसिल लाल नहीं, तो ये भी गलत है। इसका मतलब ना तो पहला सही लग रहा है, ना दूसरा सही लग रहा है, दोनों निष्कर्ष आपको गलत लग रहे हैं। ठीक है, कथन की बात करते हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं, तो ये लिखा जानवर, वो क्या कहला रहे हैं? कुत्ते कहला रहे हैं। सभी जानवर क्या कहला रहे हैं? कुत्ते कहला रहे हैं। और सभी कुत्ते पक्षी हैं, सभी कुत्ते पक्षी हैं। ठीक है, निष्कर्ष पर मिलाते हैं इसको, क्या होता है सही? सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी, ये सही लग रहा है। ठीक है, और सभी पक्षी जानवर नहीं, सभी नहीं, कुछ होगा। ठीक है ना, सभी सही होगा तो फिर कुछ वाला सही होगा। ठीक है ना, तो पहला सभी जानवर पक्षी है, सभी जानवर पक्षी है, और सभी पक्षी जानवर नहीं, कुछ पक्षी जानवर है, तो यहाँ पहला सही लग रहा है, केवल यहाँ पर पहला निष्कर्ष आपके सामने सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। सभी कलम पेंसिल है, ये सभी कलम क्या है? पेंसिल है। और सभी किताबें पेंसिल है, ये लो सभी किताबें पेंसिल है। ठीक है, मिलाते हैं इसको। निष्कर्ष है सभी कलम किताबें हैं, सभी कलम किताबें हो सकती है, ये सही लग रहा है। ठीक है, कुछ किताबें कलम हैं, कुछ किताबें कलम हैं, तो ये भी सही लग रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर दोनों निष्कर्ष सही लग रहे हैं। दोबारा चेक कर लो चाहो तो, सभी कलम किताबें हैं, तो सभी कलम किताबें हो सकती है। कुछ किताबें कलम है, तो अंदर से बाहर की ओर सभी सही है, बाहर से अंदर की ओर कुछ वाला सही होता है। ठीक है,
सभी खिलाड़ी शिक्षित है, तो ये लिखा हुआ है सभी खिलाड़ी है वो क्या कहला रहा है, शिक्षित कहला रहा है। क्या कहला रहा है, सभी खिलाड़ी आपके सामने शिक्षित है। ठीक है, सभी खिलाड़ी शिक्षित है, बढ़ा दिया। और सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य है, सभी शिक्षित है ना वो व्यक्ति क्या है, सभ्य है, यानी समझदार आदमी है। ठीक है, सभ्य है और होते भी हैं आगे। और निष्कर्ष की बात करें, सभी खिलाड़ी सभ्य है, सभी खिलाड़ी सभ्य है, अंदर से बाहर की ओर सभी वाला सही होता है। ठीक है, और सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी है, सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी है नहीं, अंदर से बाहर की ओर कुछ वाला सही होता है, तो इसका मतलब ये वाला सही हुआ ना, तो इसका मतलब ये वाला सही नहीं होगा। सभी खिलाड़ी सभ्य है, सभी खिलाड़ी सभ्य है, सभी खिलाड़ी सभी व्यक्ति खिलाड़ी है, सभी क्या लगेगा, सभी सभ्य है, सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी है नहीं, कुछ होता है यहाँ पर, तो इसका मतलब सेकंड वाला गलत लग रहा है, तो इसका मतलब केवल निष्कर्ष यहाँ पर फर्स्ट सही है। तो ये कथन निष्कर्ष का टॉपिक मैंने लिया था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 20 क्वेश्चनों द्वारा समझ आ गया होगा सारा। MCQ में जितने क्वेश्चन थे, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, उनके सॉल्यूशन कराया ओनली फॉर मैंने। और पूरा वीडियो देखना है तो मेरे वाले यूट्यूब चैनल पर जाकर 3 वीडियो डाले हुए हैं, 3 के अच्छा वीडियो डाले हुए कथन निष्कर्ष के पूरी व्याख्या सहित बताया हुआ है आराम से। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर थे, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। जितना भी सपोर्ट करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।